तो क्या बोलती पब्लिक, ऐसा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज की जो वीडियो में बात करने वाले हैं तरंग प्रकाशिकी के बारे में। तरंग प्रकाशिकी क्या होता है, जो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके इस चैप्टर से जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है इस चैप्टर से। लेकिन आपको वही टॉपिक बताऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन से सबसे पहले बात करेंगे तरंग प्रकाशिकी चैप्टर को कुछ समझ लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में 100% फिक्स होता है, लेकिन आप इसको ध्यान नहीं देते। चलिए हम लोग देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो तरंग प्रकाशिकी के बारे में समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए तरंग प्रकाशिकी क्या होता है, आइए समझते हैं इस टॉपिक पर, ठीक है। तरंग प्रकाशिकी को समझने से पहले आपको एक पॉइंट, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा प्रकाश के बारे में पढ़ा, ठीक है। लेकिन उसके प्रकाश की प्रकृति के बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं, जो प्रकाश की प्रकृति क्या होता है। ये जो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है, कि प्रकाश की प्रकृति से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं एमसीक्यू में 1 या 2, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश की प्रकृति के बारे में। प्रकाश की प्रकृति के बारे में, तो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। फिर समझेंगे क्या हम लोग, फिर समझेंगे आपका वो टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले इसको समझेंगे, तब उसको हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करें कि हम लोग समझेंगे प्रकाश की प्रकृति के बारे में, कि जो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। तो आपको क्या करना है, आप क्या करते हैं कि जब एक कमरे में, अंधेरे कमरे में बैठ जाते हैं, जब लाइट आती है तो क्या होती है, उसके जो प्रकाश निकलते हैं तो हमारी आंखों क्या करती है, हमारी आंखों को क्या करती है देख सकते हैं, इस तरह कर देती है कि नहीं। आपको बताइए हो जाता है कि नहीं। जब आप अंधेरे में बैठे, ठीक है, आप अंधेरे में बैठ गए हैं, जब आप अंधेरे में बैठे हुए तो ऊपर से आपके कमरे में एक लाइट है, जब कमरे में लाइट है तो वो आती है तो जलता है बल्ब, वो जलता है बल्ब तो आँख क्या होती है, इस तरह होने लगती है। मतलब कह सकते हैं कि इसको आम भाषा में कहते हैं मुचमुचाने लगता है, ठीक है। मतलब कि आँख क्या होने लगता है, जो उसके प्रकाश निकलती है तो हमारी आँखों क्या करती हैं, हमारी आँख के जो तंत्रिकाएँ होती हैं उनको उत्तेजित कर देती हैं। और उत्तेजित करने के बाद क्या करती हैं, उत्तेजित करने के बाद क्या करती हैं, हमारे जितने भी आसपास की वस्तु हैं, हमारे जितने भी, यहाँ पर क्या है, टेबल है, यहाँ पर बुक है, यहाँ पर क्या है, बोर्ड है, मतलब कि कितने भी प्रकाश है उससे हमें क्या दिखाई देने लगती है। मतलब सब वस्तु में हमारे पास है, ठीक है। तो क्या होती है प्रकाश, क्या होती है प्रकाश, एक प्रकार की कह सकते हैं कि तब ऊर्जा होती है, ठीक है। जैसे हम बात करें, अगर आप थर्मामीटर देखे होंगे तो थर्मामीटर क्या करिए, आप ले जाकर प्रकाश में रख दीजिए, सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, ले जाकर एकदम हिलाकर लेकर जाइए, एकदम उधर उधर करके और रख दीजिए। यही आप रखेंगे ना प्रकाश में, जो उसमें से ऊष्मा निकलती है, जो प्रकाश क्या होती है, ऊष्मा होती है। प्रकाश क्या है, ऊष्मा होती है, ठीक है। तो क्या होती है, वो उसको क्या करती हैं, उनको ऊपर उठा देती हैं, मतलब कि पारा ऊपर चढ़ जाता है। पारा क्या होता है, एकदम ऊपर चढ़ जाता है, तो उसमें क्या होती है, ऊष्मा होती है, उससे पारा ऊपर चढ़ जाता है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब समझ में आया आपको, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ये हमारा पहला पॉइंट है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और यही ऊर्जा क्या होती है, ये क्या होती है, एक ऊर्जा होती है, ठीक है। या इसको हम लोग ऊष्मा भी कह सकते हैं। प्रकाश से क्या, सूर्य के प्रकाश से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती, गर्म होता है। जैसे अभी यहाँ पर सूर्य प्रकाश हो रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है, मुझे गर्म हो रहा है, देख सकते हैं कि एकदम पूरा भीग गए। लेकिन आपके लिए ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो और आपको भी चाहिए कि आप हमारे लिए, जो आपके लिए हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, गर्मी से एकदम भीग गए, लेकिन आपको बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस एक लाइक करना है और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस इतना सिर्फ कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कि आप, हमको मालूम चल जाएगा कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपका जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ आप वो हमें, मतलब कि कह सकते हैं गुरु दक्षिणा के बारे में आपको समझ गए आप। तो अब बात करते हैं हम लोग क्या, प्रकाश की प्रकृति के बारे में, ठीक है। तो हमारे जो प्रकाश क्या है, प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट। अब इसमें क्या होती है, इसका हम लोग क्या कहें, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति कैसी है, मतलब कि वो प्रकाश कैसा है, इसके बारे में हम लोग समझने के लिए यहाँ पर आए ना। तो प्रकाश कैसा है तो इसको समझते हैं। तो प्रकाश की पहला नंबर बात करें, पहला नंबर आपका जो प्रकाश होता है सरल रेखा में चलता है। क्या होता है, सरल रेखा में चलता है। अब कह रहे हैं क्या, सरल रेखा में चलता है, ठीक है। कह रहे हैं कि प्रकाश क्या है, एक सरल रेखा में चलता है, ठीक है।
प्रकाश क्या है, एक सरल रेखा में चलता है। पहला पॉइंट से याद रखिएगा, पहला पॉइंट कैसे सरल रेखा में चलता है। जो सूर्य से प्रकाश आती है, मतलब कि टार्च, मान लीजिए टार्च, ठीक, जो टार्च अगर भाते हैं तो ये क्या होता है, इसमें से जो प्रकाश निकलते हैं, इसमें से जो प्रकाश निकलते हैं वो क्या होती है, एकदम सरल सीधी रेखा में जाती है। वो तो नहीं मतलब कि इस तरफ फैल जाती है, ठीक है भाई, सीधी रेखा में तो जा रही है। अभी इस तरह में जो प्रकाश होती है, यहाँ से लाइट मारे, इधर से घूमकर इधर भी जाएगी, इधर से घूमकर इधर भी जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश क्या होता है, सरल सीधी रेखा में चलती है। और नहीं समझ में एक और बात, जैसे हम मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या, आप यहाँ पर एक सूर्य से प्रकाश निकल रही है, ठीक है, सूर्य से प्रकाश निकल रही है और यहाँ पर आप छाता लेकर खड़े हैं, ठीक है, ये आप छाता लेकर क्या कर रहे हैं, खड़े हैं, ठीक है, ये आपके पास छाता है, ठीक है। तो अगर छाता है तो इसमें से जो प्रकाश निकल यहाँ से, ठीक है, प्रकाश क्या हो रही है, यहाँ से निकली जो प्रकाश, ठीक है, जो प्रकाश निकली तो क्या सीधी रेखा में गई। तो क्या आपको धूप लग रहा था, नहीं लग रहा, लेकिन ये क्या हुई, अगर ये मुड़ जाएगी, क्या ये इस तरह मुड़ेगी, क्या ये मुड़ कर आपको धूप लगेगी? क्या यहाँ पर जो प्रकाश होती है, मतलब कि आप छाता लिए ऊपर, और क्या ऊपर से जो प्रकाश आ रही है, धूप आ रही है, वो नीचे से भी घुस जाएगी। अगर घुस जाएगी तो आपको छाता लेने से फायदा क्या, या घर बनवाने से फायदा क्या कि खिड़की बगल आपका क्या हो, खिड़की से आपका प्रकाश, धूप आपके घरों में चला जाए। तो छत बनवाने, घर बनवाने से फायदा क्या होगा, तो वही क्या है, प्रकाश सरल सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सरल रेखा में चलती है, मतलब कि सीधी रेखा में, मतलब सरल रेखा में, ठीक है, एकदम सीधा चलती है, ठीक है, एकदम क्या होती है, सीधा चलती है। वो क्या है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट की बात करें, प्रकाश निर्वात में भी चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चलता है, ठीक है, प्रकाश निर्वात में चलता है, प्रकाश निर्वात में चलता है। ये क्या मतलब कहने क्या हुआ कि जो प्रकाश क्या है निर्वात में, मतलब कि प्रकाश चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि जो प्रकाश क्या होगा, वायु में भी चलेगा, मतलब कि उसके माध्यम कोई, मतलब कि प्रकाश अपने मन से, मतलब कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, उसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखिएगा एकदम, ठीक है। अगला पॉइंट बात करें, ये क्या है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में चलता है, और प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ये क्या कहने का अर्थ है भाई, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, इसको थोड़ा बताइए। प्रकाश कह रहा है कि प्रकाश से क्या होता है, परावर्तन होता है, मतलब कि जब प्रकाश क्या होती है, ऊपर से आती है, मान हम लोग सूर्य को मान लें भाई, सूर्य ही ना प्रकाश ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, तो जो प्रकाश आती है, ठीक है, तो क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम बात करें, आपके पास कोई दर्पण है, ठीक है, दर्पण है, यहाँ से प्रकाश आई वो क्या हो गई, परावर्तित हो गई, किसी वस्तु से टकरा क्या हो गई, परावर्तित हो गई, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आई, यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आई क्या होगी, वहाँ से ऊपर चली, मतलब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश में परावर्तन भी होता है। यही पॉइंट आपको कह रहा है यहाँ पर कि जो प्रकाश होता है परावर्तन में भी चलता है, ठीक है। चलिए इसको समझ के इसको इरेज कर देते हैं। अगला पॉइंट की बात करें, चौथे पॉइंट की, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। अब अपवर्तन भाई, परावर्तन हुआ तो अपवर्तन होगा, कैसे होगा प्रकाश में अपवर्तन, अपवर्तन करने क्या अर्थ हुआ, इसको समझिए। यहाँ पर देखिए, समझिए इसको, आप एक कांच ले लेते हैं या जल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं वायु है, ये पहला माध्यम, ये वायु है, ठीक है, ये पॉइंट वायु है और ये पॉइंट क्या है, ये जल है, ठीक है, ये जल है। तो जब प्रकाश वायु से क्या हो रही है, वायु से जब जल में जा रही है तो क्या होगी, वो क्या होगी, आपका समझिएगा क्या होगी, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है, मतलब कि वो सीधी रेखा में नहीं जाएगी, ठीक है, वो सीधी रेखा में नहीं, मतलब कि अभिलंब की ओर झुक गई, मतलब क्या हुआ, इसमें अपवर्तन हुआ। अपवर्तन मतलब कि अपने मार्ग से क्या होगा, विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से क्या हुआ, यहाँ पर विचलित हो गया, मतलब कि यहाँ से सीधी रेखा आ रही थी इसको, लेकिन क्या हो गई, ये अपवर्तित हो गई, मतलब कि वो अपने यहाँ सीधी आ रही थी, लेकिन वो क्या होगी, नीचे चले गया, अभिलंब की ओर झुक गए, मतलब कि उसके क्या होता है, प्रकाश में अपवर्तन भी होता है, ये पॉइंट कह रहा है। चलिए इसको भी समझ गए। अगर आप इसको भी समझ गए तो और इसको अच्छे तरीके से अगला पॉइंट बात करें। अगला पॉइंट बात करते हैं, ये क्या हो गए, चार हो गए आपके, प्रकाश में सरल रेखा में चलता है, प्रकाश में निर्वात होता है, प्रकाश में परिवर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, ये पॉइंट है। अब अगर हम बात करें पांचवा पॉइंट की, प्रकाश में
वर्ड विक्षेपण होता है, वर्ड विक्षेपण, वर्ड विक्षेपण, ठीक है। प्रकाश में वर्ड विक्षेपण होता है। ये क्या वर्ड विक्षेपण क्या है? अब आपके दिमाग में पॉइंट आ गया, क्वेश्चन बन गया वर्ड विक्षेपण क्या होता है। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बन गया ना, बताइए ये क्वेश्चन बन गया ना, तो वो बन गया क्वेश्चन आपके दिमाग में, तो उसको मैं निकाल रहा हूँ भाई वर्ड विक्षेपण क्या होता है। देखिए वर्ड विक्षेपण क्या होता है, जब कोई प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, कोई प्रकाश क्या होता है प्रिज्म से गुजरता है, तो जब प्रिज्म से गुजरता है ना, जो प्रकाश करेंगे प्रिज्म से, मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। इस प्रिज्म से क्या होता है, जब प्रकाश कोई गुजरता है, ठीक है, तो जब प्रकाश कोई गुजरता है तो वो अलग अलग रंगों में, ठीक है, अलग अलग विभिन्न रंगों में क्या होता है, विभिन्न रंगों में क्या होता है, वो टूट जाता है। मतलब कि जो 7 रंग, जो आपके 7 रंग होते हैं, ठीक है, आपके जो 7 रंग होते हैं, जब प्रिज्म से कोई प्रकाश गुजरता है तो 7 रंग होते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे आपको विबग्योर और उल्टा पड़ेंगे, वायलेट, ठीक है, तो वो क्या होता है कि ये आपका जो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश में वर्ड विक्षेपण होता है। मतलब कि उसके प्रकाश के कई रंग, मतलब कि जो प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो अलग अलग रंगों में क्या होता है, टूट जाता है। वही क्या है, वही बस यही बात पॉइंट है कि प्रकाश में वर्ड विक्षेपण होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं, प्रकाश में वर्ड विक्षेपण होता है। 6वें नंबर की बात करें तो प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है। ये देखिए ये जो पॉइंट है विवर्तन, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है प्रकाश में विवर्तन का है, जो ये पॉइंट है विवर्तन, ठीक है, इसको इसका एक चैप्टर है, इसका एक, अगर आप साइड बुक में देखेंगे ना, जैसे कुमार मित्तल नूतन, तो ये एक चैप्टर इसको बना कर दिया है। लेकिन आपको एनसीईआरटी में एक टॉपिक बनाया है, तो उसको मतलब कि मान लीजिए इसको एक चैप्टर जैसे पढ़ना है, ठीक है, एक चैप्टर है, इसको आप एक चैप्टर जैसे आपको बताऊंगा, विवर्तन से अलग वीडियो लगाऊंगा, ठीक है, अलग से विवर्तन के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि विवर्तन क्या होता है। अगला पॉइंट की बात करें, ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो इसका अगला पॉइंट बात करने से पहले इसको बारे में कुछ समझ लेते हैं। थोड़ा सा पॉइंट तो समझना हमारा आवश्यक है, क्योंकि इतने इस सभी के बताएं लेकिन इसके नहीं बताऊंगा, ये ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन ये हम लोग समझते हैं विवर्तन क्या होता है। मतलब कि जब कोई प्रकाश क्या होता है जो गमन करता है तो उसमें कोई अवरोध आ जाए, अवरोध मतलब कि कोई वस्तु आ जाए, मतलब कि जैसे हम प्रकाश की बात कर रहे हैं ना, जिसे हम कह रहे हैं कि अवरोध, ठीक है, अवरोध आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा, क्या अवरोध क्या है। यहाँ से जो प्रकाश है, ठीक है, ये मान लेते हैं भाई क्या है, ये हमारे सूर्य भगवान जी कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ से क्या है, जो प्रकाश आ रही है, जो प्रकाश आ रही है, ठीक है, तो कहाँ से आ रही है, मतलब कि जो आ रही है प्रकाश, ठीक है, आ रही है प्रकाश, चाहे आपको कह सकते हैं कि बार बार सूर्य ले रहे हैं, यहाँ पर टार्च ले लेते हैं, ठीक है, टार्च ले लेते हैं, ठीक है, टार्च लेते हैं भाई, टार्च भी बनाने में, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रकाश निकल रहे हैं, जो सीधी रेखा बना रहे हैं, ठीक है, तो प्रकाश जो क्या है सीधी रेखा में जा रही है, तो यहाँ पर कोई अवरोध मतलब कि कोई वस्तु आ जाए, ठीक है, कोई वस्तु आ जाए, ये क्या कोई वस्तु आ जाए, अवरोध मतलब कि कोई वस्तु आ जाता है, मतलब कि अवरोध को एक वस्तु कहते हैं, कोई आ जाता है, ठीक है। तो क्या होती है, ये आती है, मतलब कि इसे टकरा जाती है, लेकिन कुछ भाग इसका क्या होती है, इसका एक मतलब कि जो प्रकाश क्या होती है ऊपर से भी जाएंगे, इसका कुछ भाग क्या होगी, मतलब कि आपका यहाँ पे एक शैडो बनाएंगे, क्या होगी, परछाई बनाएगी, परछाई बनाएगी, ठीक है, क्या बनाएगी, शैडो बनाएगी, परछाई बनाएगी। तो मतलब कि प्रकाश क्या होती है, तो वो ऊपर से भी क्या होती है निकल जाती है, तो वो क्या होती है, जो परछाई आपको देखोगे, जो प्रकाश सूर्य की आती है ऊपर आपके पड़ती है ऊपर से, तो आपका कुछ भाग क्या होते हैं वहाँ पर परछाई बन जाता है, वही क्या है विवर्तन कहलाता है, ठीक है, वही विवर्तन कहलाता है। यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है, इसके बारे में समझ गए। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं भाई, मिटाने वाला इधर उधर लग गया है, ठीक है, तो इसको अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट भी एकदम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अगला पॉइंट भी एकदम इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, वो भी एक चैप्टर है, वो भी इसका भी एक चैप्टर बनाया गया, क्या है, प्रकाश का क्या है, अगला चैप्टर भी एक चैप्टर बनाया गया है, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन है, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश का व्यतिकरण, इसका भी एक चैप्टर है, ठीक है, इसका भी एक चैप्टर है, मतलब कि इसको भी एक चैप्टर के रूप में आपको अलग बुक में दिया है, ठीक है, इसका भी एक चैप्टर, इसका भी एक अलग तरीके से मतलब एक शानदार तरीके से आपको इसके भी बारे में बताऊंगा। व्यतिकरण क्या होता है अब समझते हैं भाई, इसका भी आपको यहाँ पर जितने भी ये 2 पॉइंट बता, ये 2 पॉइंट है ना, इसका आपको थोड़ा थोड़ा तो मैं बता दूँ, देखिए इसको आपको अलग तरीके से, अलग शानदार तरीके से आपको एक अलग वीडियो में
अलग अलग 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को अलग वीडियो में बताऊंगा कि वो जो व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, मतलब कि एक अच्छी तरीके से, मतलब कि फुल डिटेल में, ठीक है। तो ये क्या हम व्यतिकरण कह रहे हैं। अब ये व्यतिकरण क्या होता है, इसका थोड़ा सा पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए इसको आपको एग्जांपल से बता देता हूँ कि एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके जो घरों में क्या होता है, मतलब कि जैसे हम लोग जो आपकी खिड़की है, ठीक है, तो आपके जो खिड़की बगल जो क्या होती है, लाइट आती है, ठीक है, खिड़की से लाइट आती है, जो आपकी खिड़की बनी है, ठीक है, उससे जो लाइट आती है, ठीक है, उससे लाइट आती है, उसको लाइट जो लाइट आ रही है, ठीक है, समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। उससे जो लाइट आती है, तो जो लाइट आती है क्या होती है, तो आपकी जो सीधी भाई सीधी रेखा में आएगी, सरल रेखा में एक, मतलब समझिए सरल रेखा में आएगी, ठीक है। तो सरल रेखा में जो आती है लाइट, ठीक है, तो उसका कुछ आंशिक भाग, कुछ भाग क्या होता है, वो हमारे जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ पर भी पहुँच जाता है, वहाँ पर भी उजाला हो जाता है, ठीक है। वही आपका व्यतिकरण होता है, मतलब कि कुछ भाग पर कुछ भाग पर क्या होता है, अधिक उजाला होता है, कुछ भाग का कम आंशिक उजाला होता है, वही आपका व्यतिकरण होता है। थोड़ा सा पॉइंट में आपको समझा दिया, लेकिन इसका अगला चैप्टर में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा क्या होता है व्यतिकरण, ठीक है। अगला और पॉइंट की बात करें, आपको दिखाई देगा, ठीक है, आपको दिखाई देगा इतना। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगला पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जो व्यतिकरण हो गया हमारा, विवर्तन भी हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के, जो क्या होता है, प्रकाश जो होता है पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। प्रकाश क्या होता है, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। कैसे भाई, प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, ठीक है, उत्सर्जित करता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 13 लिखा गया, ठीक है। देखिए प्रकाश कह रहे हैं कि जो प्रकाश होता है क्या होता है, जो प्रकाश होता है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट नीचे, जो प्रकाश होता है पदार्थ से क्या होता है, जो प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। कैसे भाई, पदार्थ से कोई इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देगा, कैसे, तो देखिए जो प्रकाश होता है, जो धातु से क्या होता है, पड़ता है धातु पर, तो उसमें का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। कैसे वही निकलेंगे समझिएगा। देखिए हम क्या करें कि आपसे जो प्रकाश आती है ऊपर से, तो उस धातु पर जब पड़ती है तो क्या होती है, उसको उत्सर्जित कर देती है, उसको उत्सर्जित करती है, उसमें का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। बस वही क्या है, वही प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, यही पॉइंट है, ठीक है। ये आपका पॉइंट है, आपका ये क्या है, प्रकाश की जो ये प्रकृतियाँ है, क्या है, प्रकाश की प्रकृति है। आपको इनका सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इन सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए हम लोग समझते हैं तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या होता है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, इसके पहले हम लोग प्रकाश की प्रकृति के बारे में समझ गए, ठीक है। तो जब प्रकाश की प्रकृति के बारे में समझ गए तो तरंगाग्र के बारे में भी समझ लेते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, इस छोटे को पॉइंट से अच्छे तरीके से समझना है। अगर इसको समझेंगे तभी आगे का पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इसको अगर नहीं समझ पाएंगे तो दिमाग में बैठेगा नहीं कोई आगे का चैप्टर पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कह रहा है कि यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में वो तरंगाग्र कहलाते हैं। अभी हम बोल दिए, आपको समझ में नहीं आया वो क्या कह रहा है सब, ये बुक वाला क्या लिखा है सब। तो इसको देखिए हम आपको आसान तरीके से समझाता हूँ, इसको भी समझ जाएंगे कि क्यों कह रहा है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपसे कहूँ, आपसे अगर कह रहा हूँ, आपसे क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि अगर कोई पानी है आपके पास, कोई पानी है, ठीक है, उसमें क्या करिए, आप ढेला फेंक दीजिए। तो आप क्या करते हैं, ढेला उठाते हैं, कण उसको फेंक देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर आप कोई कण फेंक दिए, ठीक है, यहाँ पर कोई कण फेंकिए भाई, इस तरह फेंक दिए। तो यहाँ पर जब कण फेंकेंगे पानी में तो क्या होता है, इस तरह लहरें उठने लगती है। आप कहते हैं ना कि लहरें उठने लगती हैं, इस तरह होने लगती है। किस तरह होने लगती है, इस तरह होने लगती है, इस तरह होने लगती है। क्या होने लगी, आप कहते हैं ना इस तरह, मतलब कि ये अप डाउन सब चारों तरफ इस तरह होने लगती है। तो क्या होती है, देखिए अप डाउन, ठीक है, ये होने लगती है। अब ये होने लगती है तो क्यों होने लगती है भाई,
क्वेश्चन बन गया दिमाग में। देखिए यहाँ पर क्या होती है, अगर कोई कर फेंकेंगे तो इसमें तरंग उत्पन्न हो जाता है। तब तरंग उत्पन्न होगा तो भाई क्या होंगे, उसमें लहरें उठ जाती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं भाई लहरें उठ जाती है। लेकिन हमको अच्छे तरीके से समझना है। तो हम कह रहे हैं कि यदि कोई माध्यम हम लोग पानी में फेंके हैं तो इसमें क्या होती है, एक ऊपर समान कला में क्या होती है, इसमें कंपन होने लगता है। समान कला में कैसे कहना है कि जो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ से क्या होगा, इस तरह उठा है, ठीक है, यहाँ से उठा है तो ये सब चारों तरफ उठे होंगे, चारों तरफ उठे होंगे। और क्या नीचे गया है, इस तरह हुआ है, इस तरह हुआ, ठीक है, इस तरह हुआ, तो चारों तरफ समान कला में होंगे। समान कला में इस तरह देखेंगे क्या होती है, गोल गोल तरंग गोल गोल बनने लगती है। तो मतलब कि इस तरह होने लगती है, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो आपको समान कला में क्या होने लगती है, इसमें तरंग उत्पन्न होने लगती है। तो यहीं पर कह रहा है कि इस पर कोई पृष्ठ खींचे, तो हम यहाँ पर पृष्ठ खींचे, जो ये गोल गोल क्या कहते हैं, पृष्ठ खींचे, गोला गोला यहाँ पर पृष्ठ खींचे। ये तो भाई इस तरह था, लेकिन हम क्या इस पर गोला पृष्ठ कोई गोला बना दिए, उसी को कह रहे पृष्ठ। यदि कोई कर क्या होगा, ठीक है, कोई माध्यम में हम लोग कोई ऐसा पृष्ठ खींच देते हैं, ठीक है, जिसमें इसी सभी कर मतलब कि सभी कर क्या हो समान कला में हो, समान कला में हो। अब कैसे कह रहे हैं, देखिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई इस तरह है, ठीक है, ये हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट है, आपको ये ढेला है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये आपका इस तरह होगा, तो ये आपका जो पॉइंट होगा ये डाउन में गया, या आप उच्च पर गया है, ठीक है, ऊपर गया है, यहाँ पर डाउन में जाएगा, ठीक है, इस तरह। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ऊपर जाएगा। तो कोई ऐसा पृष्ठ खींचते हैं समान कला में हो, ठीक है, समान कला में हो, ठीक है, जिसमें से सभी कर क्या हो, यहाँ पर करे, यहाँ पर भी करे, यहाँ पर भी करे, यहाँ पर भी करे, समान कला में हो, ठीक है, उसे तरंगाग्र कहते हैं। यही पॉइंट था, इतना बड़ा दिमाग को बोझा लेने का बात नहीं है, ये छोटा सा पॉइंट था, छोटा सा पॉइंट सिर्फ था। तरंगाग्र किसे कहते हैं, आपको समझ में आया। यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में हो, समान कला आपको बताया कि समान कला हो, समान कला में हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तो इसको आपको समझ में आ गया, आशा करता हूँ कि आपको तरंगाग्र समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भाई ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाने के कारण आपको यहाँ पर बस इतना स्टॉप करता हूँ। आपको इतना समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर ज़्यादा वीडियो लंबी कर दिया तो बहुत आप इतना पढ़ेंगे इतना हो जाएगा, आप इतना पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में घुस जाएगा, लेकिन इतना हो जाएगा तो भाई कहेंगे क्या बताए थे, क्या सब बेकार है। लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना गर्मी से भीग गया हूँ कि पसीना चूरा, मतलब कि कह सकते हैं कि एकदम बेकार हो गया। लेकिन आपके लिए ये कुछ नहीं है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।